हेलो बच्चों, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग सभी। तो आज से ही हमारी एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रही है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आप जो सीखेंगे उसके अंदर आपको कई सारे नंबर्स दे रखे होंगे। उन नंबर्स के अंदर आपको हो सकता है लास्ट की कोई टर्म की वैल्यू पूछ ले फाइंड करने के लिए, या फिर बीच की कोई भी नंबर की आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए कह देगा आपको, जो हमको फाइंड करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम यही सब डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारी जो 4 एक्सरसाइज है जो कि अभी कंप्लीट हो चुकी है, अगर वो अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उनको देख सकते हो। उसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है वो सारी उसके अंदर मिल जाएगी, चाहे फिर हाइट एंड डिस्टेंस वाली हो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज वाली हो, वो आप उसके अंदर पढ़ लो। और इसके अलावा एक 4th वाली एक्सरसाइज है जिसके अंदर हमने डिस्कस किया ग्राफ के अंदर लीनियर इक्वेशन वाली जो एक्सरसाइज थी ना, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी तक आप नहीं देखे तो आप प्लीज़ उन वीडियो को जरूर देखिए जब भी आपको टाइम मिलता है। बाकी आज से हमारे जो इस लेक्चर का जो पार्ट फर्स्ट है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें इससे पहले जान लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो इसको समझने के लिए हम एक कोई नंबर सीरीज लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर नंबर लेता हूँ 2, 4, 6, 7, 9 एंड 10। ठीक है, एक नंबर सीरीज ये है। एक ऐसे ही मैं एक नंबर सीरीज और लेता हूँ जहाँ पर मैं लिखता हूँ 5, 8, 11, 14 एंड 17। ये हमने कोई 2 नंबर सीरीज ले ली। अब आप क्या करो, अगर इनका सीक्वेंस को देखते हो, सीक्वेंस यानी कि आप इसका अगर आप इनका गैप देखते हो और इसको एनालाइज करते हो कि ये जो नंबर आ रहा है वापस, जो मतलब एक के बाद जो एक न्यू नंबर आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, कैसे बन रहा है। तो देखना, अगर आपको कोई एक प्रॉपर सीक्वेंस मिलता है आपको कैसे, जैसे कि देखो यहाँ पे जो नंबर का गैप है वो कितना है, कितने नंबर ऐड करने, 4 आ रहा है 2 नंबर ऐड करने पे, यहाँ पे भी 2 नंबर ऐड करने पे, यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे अगेन 2 नंबर और यहाँ पे 1 नंबर। तो क्या इनका कोई प्रॉपर सीक्वेंस है क्या? नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग हो रहे हैं। और यहीं अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर आप इन नंबरों में अगर आप गैप देखते हो तो यहाँ पे देखो गैप कितना बच्चों, 3 का गैप है, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 का गैप है एंड यहाँ पे भी 3 का गैप है। तो अगर इस सीरीज़ को अगर अपन देखते हैं तो इसमें आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस मिल रहा है। हर जो न्यू नंबर आ रहा है वो कैसे आ रहा है, 3 ऐड करने पे। 5 में 3 ऐड किया 8 आया, 8 में 3 ऐड किया 11, 11 में 3 किया 14, ऐसे आपके चलता रहा है। और आगे भी अगर कोई नंबर आना होगा तो कौन सा आएगा, 17 में हम 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, और ऐसे सीरीज चलती रहेगी। तो अगर कोई भी ऐसी नंबर सीरीज जिसके अंदर जो कोई भी एक मतलब कि जो नया नंबर, जो न्यू नंबर आता है, अगर वो किसी एक फिक्स नंबर को ऐड करने पर अगर आ रहा है तो याद रखो बच्चों, वो जो सीक्वेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसमें कोई भी जो नेक्स्ट नंबर आता है अगर वो एक फिक्स नंबर को ऐड करने पर अगर आ रहा है तो उस केस में वो जो आपका प्रोग्रेशन होगा वो कौन सा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। एक और एग्जाम्पल ले अपन, चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं हम। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ, स्टार्ट करते हैं अपन, चलो 2 से स्टार्ट करें, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 ले लेते हैं, 2 के बाद में 6, फिर 10, फिर 14, फिर 18, उसके बाद में 22 और फिर 26, सो ऑन। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो इसके बीच का अगर अपन गैप देखें तो जैसे हर एक नेक्स्ट नंबर जो आ रहा है वो कब आ रहा है, कैसा आ रहा है, तो इसका आप गैप देखते हो तो यहाँ पे क्या ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर आ रहा है, 4 ऐड करने पे। इसमें भी आप 4 अगेन ऐड करते हो तो 10, 4 अगेन ऐड करते हो 14, फिर 4 वापस। देखो एक प्रॉपर सीक्वेंस बन रहा है आपके, फिक्स नंबर है, सेम नंबर है। जब सेम नंबर ऐड करने पे अगर आपके न्यू नंबर अगर आपकी बनती जा रही है, वो सीरीज बनती जा रही है, तो ऐसे में वो कौन सी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो ज़रूरी है किसी भी सीरीज को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलने के लिए कि उनके बीच का ये जो डिफरेंस है वो क्या हो, हर जगह इक्वल हो। कहीं पे भी अगर चेंज हो गया तो ध्यान रखना, इन दैट केस वो जो सीरीज होगी वो आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगी। तो ठीक है, तो ये हमारी, अब हम क्या कह सकते हैं, क्या ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी? यस होगी। अगर कोई आपको कह दे कि चलो बताओ तो फिर नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, नेक्स्ट टर्म होगी बच्चों, इसमें हम 4 और ऐड कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो अब बच्चों इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी हमको, देखो जब कभी भी आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, कोई से भी लेवल की आप प्रिपरेशन करोगे ना, तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट आती है रीजनिंग। ठीक है, और उस रीजनिंग के अंदर ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर एक एग्ज़ाम के अंदर आपको लगभग मिल जाएंगे। उसके अंदर भी कैसा होता है, एक सीरीज बनी होती है, एक फिक्स्ड पैटर्न चल रहा होता है। जैसे यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, 4 4 का गैप आ रहा ना,
तो वहाँ पे क्या होता है गैप अलग अलग कर देते हैं, कहीं पे 5 का कर देते हैं, कहीं पे 5 फिर 10 फिर 15। हालांकि वो वाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी, लेकिन जो क्वेश्चन टाइप होते हैं ना वो कुछ ऐसे ही टाइप के आते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ के चलना, ये आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। चाहे फिर आप बैंक की प्रिपरेशन करो, चाहे रेलवे की करो, कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की करोगे, जहाँ पे भी रीजनिंग आती है ना, रीजनिंग सब्जेक्ट, वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। तो इस एक्सरसाइज को हम बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत ईजी है, आसानी से आप समझ लोगे, ठीक है। अब देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कुछ टर्म्स होती है जो हमको मालूम होनी चाहिए, तो वो कौन कौन सी टर्म होती है, चलो इसके लिए हम डिस्कस कर देते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट वाली जो टर्म होती है, ये जो पहली जो टर्म होगी उसको कौन सी टर्म बोला जाएगा बच्चों, फर्स्ट टर्म बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, फर्स्ट। सबसे पहले आ रही है तो उसको हम फर्स्ट टर्म बोल देंगे। और जो फर्स्ट टर्म होती है ना, इस फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। इसके बाद वाली सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म, ऐसे वो सीरीज चलती रहेगी। अब इसके बाद में एक और कौन सी टर्म आती है, वो आती है कॉमन डिफरेंस। क्या आता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस बोल दो, कॉमन डिफरेंस बोल दो। कॉमन इसलिए बोल रहे हैं कि लगभग सब जगह सेम है डिफरेंस, इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं। अब ये जो कॉमन डिफरेंस होता है कैसे फाइंड करते हैं, कि ये बीच में जो आपको गैप दिख रहा है ना, 4 का गैप, ये कॉमन डिफरेंस ही है। आप कैसे फाइंड कर सकते हो, अगर कोई भी सेकंड टर्म है उसको पहले वाली टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दो। पहले वाले में मतलब कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना, इसकी जस्ट फर्स्ट वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, यानी सेकंड में से फर्स्ट को कर दो, या फिर थर्ड में से सेकंड को कर दो, या फिर फोर्थ में से थर्ड को कर दो, ठीक है। इसमें से इसको करना है सब्ट्रैक्ट। जैसे कि 6 में से 2 माइनस किया तो कितना आएगा, जैसे में ये निकालना होता है 6 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा 4। तो ये आपका 4 कॉमन डिफरेंस, ये कहीं पे भी निकाल सकते हो। यानी कि जो भी डिजिट्स, कोई सी भी डिजिट ले लो और उससे जस्ट पहले वाली डिजिट ले लो और उन दोनों बीच में डिफरेंस देख लो। अगर वो डिफरेंस, अगर वो आपकी सीरीज कौन सी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो कहीं पे भी फाइंड करो उसकी वैल्यू सेम आएगी। यहाँ पे भी 4 ही आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, तो सब जगह सेम रहेगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस को डिनोट किया जाता है डी से, ये हम कन्वर्ट कर लिया डी से, ठीक है। अब इसके बाद में एक और टर्म आती है जिसको बोला जाता है लास्ट टर्म, और इस लास्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा बच्चों, नाम से मालूम चल रहा है लास्ट टर्म, यानी कहाँ पे होगी, वो कहीं लास्ट में होगी। जैसे ये लास्ट, ये 30। हालांकि मैंने यहाँ पर डॉट डॉट बना दिया, इसका मतलब सीरीज आगे चल रही है, बट अगर मैं यहाँ पर डॉट डॉट नहीं बनाता हूँ तो ये यहीं पे एंड होगी। और एंड में जो ये लास्ट वाली जो टर्म है 30, ये कौन सी टर्म होगी आपकी, लास्ट टर्म। और इस लास्ट टर्म को बच्चों किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एल से किया जाता है। किससे, एल से। तो जहाँ कहीं भी एल लिखा होगा हम समझेंगे वो किसकी बात कर रहा है, लास्ट टर्म की। जहाँ पे भी डी लिखा हुआ यानी वो कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है, जहाँ पे भी ए लिखा हुआ वो फर्स्ट टर्म की बात कर रहा है। अच्छा, अब अगर अपने पास ये सारी टर्म मिल गई तो क्या आप इससे एक सीरीज बना सकते हो, क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हो, क्या बना सकते हैं। कैसे, जैसे सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखनी है आपको। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, ए, ठीक है, ए बना दी। सेकेंड टर्म कैसे आएगी, हमको पता है कि सेकेंड टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूँ, इसके अंदर कुछ ऐड करूँगा, और वो ऐड क्या हो रहा होगा, आपका कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा होगा। किस, क्या डिफरेंस हो रहा, क्या ऐड हो रहा होगा, कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे अपने 2 में क्या ऐड किया, 4 ऐड किया ना, ये 4 कॉमन डिफरेंस ही तो है, तो 4 को ऐड किया, यानी डी को ऐड किया। ऐसे अगर आपको इसमें भी अगर आपको सेकेंड टर्म चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए में आपको डी ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा बच्चों, डी। अब इसके बाद में अगर आगे नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, एक में क्या, एक के अंदर आप 2d ऐड कर दोगे। कैसे, जैसे कि यहाँ पे देखो 2 में 4 ऐड किया तो क्या है आपके 6। अब 2 में 4 का डबल करो 8। अगर 2 में अगर 8 ऐड करते हो तो क्या जाएगा 10। फिर 8 का आप ट्रिपल करो, सॉरी 2 का ट्रिपल करो, 2 का ट्रिपल यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब 8 को, सॉरी हाँ इसका करो, देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 4 है ना, 4। पहले तो हमने क्या किया, 2 में 4 को ऐड किया तो क्या गया 6। अब क्या किया उसके बाद में 2 में 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करो, कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 और 8 और 2 10 ही आ गया। इसके बाद में क्या करना है, 2 में आपको ऐड करना है, ऐसा इसको 2 को बाहर लिख लो, 4 को अंदर लिख लो, आसानी रहेगी समझने में। थर्ड टाइम कैसे निकलेगी, 3 4 कर लो, तो 4 3 जा 12, 12 में 2 ऐड किया तो 14, ये 14। फिफ्थ निकालनी है तो 2 + 4, ये अंदर 4, तो 4 4 जा 16, 16 और 2 18। तो देखो यही सीरीज आ रही है, ठीक है। तो अब आपको अगर थर्ड टर्म निकालनी तो मैं क्या करूँगा, a +
सॉरी यहाँ पे ये वाली a प्लस 2 और अंदर ये क्या है 4 क्या है डिफरेंस ही है ना, कॉमन डिफरेंस, और ये क्या है 2 क्या है a था आपके, तो इसको आगे क्या लिख सकते हो a प्लस 2d, नेक्स्ट टर्म a प्लस 3d और नेक्स्ट टर्म a प्लस 4d, ये चलते रहेगी। अगर लास्ट टाइम की बात करें तो आप लास्ट टाइम में या तो l लिख सकते हो या फिर n लिख सकते हो, तो क्या आप कर लोगे इसको, ठीक है, ऐसे हमको इसको समझना है आपको। तो ये हमारी एक जनरल आपकी वो रही सीरीज रही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली। फर्स्ट टर्म समझ आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, लास्ट टर्म हो गया, और इसके अलावा एन टर्म। अच्छा टर्म किसको बोलते हैं, टर्म किसको बोलेंगे, आपके पास में जो भी सीरीज लिखी होगी ना बच्चों, तो उसके अंदर जो भी आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे कैसे काउंट होंगे, टर्म के जैसे काउंट होंगे। जैसे अच्छा मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे डॉट डॉट नहीं है, पूछा जाए कि यहाँ पे इस सीरीज़ के अंदर कुल कितनी टर्म है, तो आप टर्म काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 टर्म है। कितनी टर्म है, 6 टर्म है, ठीक है, ये 5 हो गया, सॉरी एक हमारे पास में ये कई सारे मार्कर हो गए, ये 6 टर्म हो गया, ठीक है। अच्छा इसकी बात करें इसमें कुल कितनी टर्म है 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 टर्म है। अच्छा मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि बताओ इसमें 7th टर्म की वैल्यू क्या है, 7th टर्म यानी कि 7वीं टर्म की वैल्यू क्या है, ठीक है, 7वीं टर्म की वैल्यू क्या है 7th टर्म की, तो 7th टर्म आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th टर्म है आपकी 26, तो इसका आंसर क्या होगा 7th टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26। अच्छा इसमें मैं फाइव आपको पूछूं कि 3rd टर्म कौन सी इसके अंदर है, तो आप कौन से बताओगे 11, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें पूछता हूँ 5th टर्म कौन सी है, तो आप क्या बताओगे 9th होगा, और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। और अगर बात करें nth टर्म की बात करें, इट मीन्स वो बात कर रहा है कि लास्ट की टर्म, कोई लास्ट वाली टर्म है उसको nth की जगह आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू वहाँ पे हो सकती है, हो सकता है 2nd 7th 8 9 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और वो टर्म आपको फाइंड करने के लिए कहेगा। ये तो रही बच्चों आपकी थ्योरी, रही बात इस पर क्वेश्चन की। हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप एक ही बार में कर लोगे। तो चलिए हम क्वेश्चन इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं, अगर कुछ नोट करना तो आप कर सकते हो। देखो बच्चों इसके बाद में हम जो हमारी एक्सरसाइज है 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं सेकंड से स्टार्ट कर रहा हूँ, हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आ सके इसलिए बता, बाकी ये भी कोई ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है, आपको सीरीज़ दे रखी है और इस सीरीज़ के अंदर आपको फाइंड करना है, आपको ये बताना है ढूंढ के कि इसके अंदर फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, और साथ में आपको ये भी फाइंड करके बताना है कि इस सीरीज़ में कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म बात करनी है आपको, तो फर्स्ट टर्म में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आई थिंक। क्यों नहीं होनी चाहिए, कि हमको मालूम है फर्स्ट टर्म कौन सी होती है, जो पहली टर्म होती है, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सी है -7 है, तो ये -7 आपका आंसर हो गया। अच्छा फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से, तो आप यहाँ पे ए और लिख सकते हो ब्रैकेट में, a इक्वल टू -7। अब रही बात आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि d, और हमको मालूम है कि कॉमन डिफरेंस अगर हमको फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, कोई भी सेकंड टर्म में से अपन क्या करते हैं, उससे जस्ट पहले वाले टर्म को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करें, d से, ये d। और कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट करना। सेकंड टर्म को चलो हम डिनोट कर देते हैं A2 से, और फर्स्ट टर्म को कर देते हैं A1 से, ठीक है। तो यहाँ पे A2 क्या है -9, चलिए मैं लिखता हूँ -9, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और इसके बाद में आपको माइनस का साइन लगाना है, ये मैंने माइनस का साइन लगाया, और A1 वैल्यू क्या है -7, तो मैं यहाँ पर -7। साइन का बहुत ध्यान रखना बच्चों, जो गलती होती है हमारी साइन में होती है। क्वेश्चन हमको आता है, प्रोसेस बिल्कुल सही होती है, बट साइन से मार्क खा जाते हैं और अपना पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत हो जाता है, और ऐसे में हमारा आंसर गलत आता है, और फिर आप अगर सोचते हैं कि यार मैंने सही किया था बिल्कुल, और नंबर जोड़ते हैं पूरे बराबर पूरे नंबर जोड़ते हैं, और फिर देखते थे यार नंबर कहाँ कट गए हमारे, तो नंबर यहीं पर कटते हैं। तो अब हमको ध्यान रखना है, यहाँ पर साइन की गलती नहीं करनी है हमको। अच्छा इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, बिल्कुल सिंपल है, -9 तो एजिटी रखो, बाहर कोई साइन नहीं है, यहाँ पर देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो जब माइनस और माइनस दो तरीके होते हैं, या तो ब्रैकेट के बाद जब भी माइनस आए तो अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दो, या दूसरा तरीका है कि माइनस को अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, प्लस और 7 का 7, ठीक है। वो तो रटने वाला सीन होता है कि बाहर माइनस हो, अंदर सबके साइन चेंज कर दो, ठीक है। बाकी समझने वाली बात है तो उस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया जाता है। अच्छा इसका डिफरेंस क्या अब क्या हो जाएगा, इसके बाद में -9 + 7,
जब कभी भी टू डिफरेंट साइन हो, टू डिफरेंट साइन वाली वैल्यू हो, तो वो हमेशा एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होती है। सब्ट्रैक्ट भी कर क्या करते हैं, लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आता है 2। रही बात साइन, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, साइन कौन सा आएगा जो बड़ी वैल्यू पे साइन होगा, तो बड़ी वैल्यू हमारी 9 है और 9 पे साइन कौन सा माइनस है, तो इट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा -2। और यही बच्चों क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अब इसके बाद में इसके अलावा इसमें और भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप ट्राई करना, ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आसानी से कर लोगे। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको ए की वैल्यू दे रखी, ए यानी कि फर्स्ट टर्म, डी की वैल्यू दे रखी यानी कि डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और आपको कह रहा है कि आप स्टार्टिंग की 4 टर्म आप फाइंड कीजिए। तो 4 टर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमको मालूम है अगर मुझे A1 निकालनी है, अच्छा फर्स्ट टर्म तो कौन सी है, इसने दे ही रखी ए की वैल्यू, तो ये तो हमने खुद में अपने A1 हो गया आपके, फर्स्ट टर्म तो यही होगी क्योंकि ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, तो ये फर्स्ट टर्म तो हमने निकाल ली। अब 3 टर्म और निकालनी है अपन, 3 टर्म कैसे निकाल सकते हैं, अगर मुझे सेकेंड टर्म निकालनी है तो सेकेंड टर्म में कैसे निकालूंगा, जो पहले वाली जो टर्म होगी उसके अंदर मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, क्या ऐड करूँगा, A1 के अंदर ये हमारी जो फर्स्ट टर्म है A1, इसमें कॉमन डिफरेंस यानी D, इस D को ऐड करूँगा और D की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू रख दे दोनों की। चलो A1 की वैल्यू कितनी है, 1/3 और D की वैल्यू कितनी है, 4/3। अच्छा इनको ऐड कर लेते हैं, अगर इसका एलसीएम सेम आ रहा है, नीचे देखो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आप उसको सेम को सेम लिख दो और ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ ऐड कर दो, तो 4 और उनको मैं ऐड कर दूँ डायरेक्ट, तो आंसर क्या आएगा 5। ये बच्चों ये हमारे आ गई सेकेंड टर्म। रही बात थर्ड टर्म की, थर्ड टर्म क्या से होगा, इसमें आपको क्या करना, या तो ये जो सेकेंड टर्म आई इसमें क्या कर दो, D अगेन ऐड कर दो, ठीक है, या फिर हमने जो सीरीज बनाई थी, याद है सीरीज A1, ये वाली सीरीज बनाई थी अपन ने, अगर पता हो तो A1 सेकेंड टर्म क्या होती है A1 + D, और थर्ड टर्म क्या होती है A1 + 2D, फोर्थ टर्म क्या होती है A1 + 3D, ऐसे होता है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो आप इसके अंदर नेक्स्ट D को ऐड कर दो। चलो मैं इससे करता हूँ, A1 तो निकाल ली, दे ही रखा था, सेकेंड टाइम अपन ने कैसे निकाली, ये इसी से निकाली, तो यही वाला फॉर्मूला लगाया। थर्ड टाइम लगाओ A1 + 2D, A1 की वैल्यू कितनी है 1/3, ये 1/3 प्लस 2 और D यानी D की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना, D की वैल्यू कितनी है 4/3, चलो मैं मल्टीप्लाई ऐसे लिख देता हूँ 4/3, सही है ना, बिल्कुल सही है। अच्छा इसको सोल्व करते आगे, तो 1/3 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8/3, और अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो इसको एज इट इज लिखो और ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर दो, ठीक है। क्या कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यस कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल कर लो, इसे कैंसिल किया तो कितने टाइम 3 टाइम, यानी अपने पास में थर्ड टर्म कौन सी आ गई 3। अच्छा फोर्थ टर्म बहुत ही सिंपल है, A1 में अब क्या करो, आप 3D ऐड कर दो, A1 की वैल्यू 1/3, 3 ऐसे आएगा 4/3, ठीक है, क्योंकि D की वैल्यू कितनी है 4/3। अच्छा देखो D से D कैंसिल हो रहा है, देखो 3 से 3 सॉरी, ये 3 से 3 को मैंने कैंसिल किया तो क्या बचा हमारे पास में 1/3 + 4, यही बच रहा है ना। एलसीएम लेके सोल्व कर लो, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे मत करो, इसको सीधा ऐसे रखो, काटो मत, ये तो वापस एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, 4 3 जा 12 और नीचे 3 रखो एज इट इज, 4 3 12, 12/3। अच्छा एलसीएम लो, यहाँ पे क्यों नहीं कट रहा है, 12 और 13 और अपॉन में 3, ये आ गया, ठीक है। अच्छा 4 तो भी वैसे ही आता है, अगर आप काट के करोगे तभी आंसर यही आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम ही आपका। तो ये चौथी टर्म भी आ गई, तो फोर्थ टर्म तक कितने करना था हमारा, हो गया। तो अच्छा इसकी आपको सीरीज बनानी थी, कैसे बनाएंगे अपन को मालूम है, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं A1, तो ये A1 लिख दिया, तो अपन इसको चलो सीरीज बना के लिख दे देते हैं, अपन इनको आंसर बढ़िया से दे देते हैं। ये पहली टर्म लिखनी है अपन को, पहली टर्म क्या है 1/3, सेकेंड टर्म कौन सी आ रही है 5/3, फोर्थ टर्म 3, फिफ्थ टर्म 13/3, ये हो गया बच्चों आंसर हमारा, कर लोगे, बहुत सिंपल है। अब इसके बाद में हम ट्राई करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, इसी का सेकंड टाइप है। A1 दे रखा है, A की वैल्यू दे रखी, D की वैल्यू, फर्स्ट टर्म है, ये कॉमन डिफरेंस है। अब मैं इतना फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाऊंगा, सीधा हम सोल्व करते हैं। कैसे कर सकते हैं, A1 कितना होगा, A1 तो हमको दे रखा है, ये वैल्यू -1.25। A2 निकालना है, तो इसमें आप क्या करो, ऐड कर दो,
ऐड करेंगे, ऐड भी क्या करेंगे डिफरेंस, और डिफरेंस कितना हमारे पास में माइनस भी है, -0.25। सोल्व करेंगे -1.25 प्लस, अच्छा प्लस और माइनस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस और क्या हो जाएगा 0.25। अच्छा सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये भी माइनस है ये भी माइनस है। जब कभी भी टू कोई नंबर है और दोनों पे साइन अगर सेम है तो हम उनको ऐड करते हैं, चाहे वो फिर दोनों प्लस के हो तब भी ऐड करते हैं, दोनों अगर माइनस के हो तब भी हम दोनों वैल्यू को ऐड करते हैं। बट रही बात साइन की, तो साइन वही आता है जो इन पे होता है। तो क्या करते हैं, पहले अपन इनको ऐड करते हैं। तो ऐड करें, देखो पॉइंट के बाद में तो कितना 5 और 5 0 10, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 और 1 3 और 3 और 2 5, ये 5, फिर पॉइंट और 1 और 0 1, और साइन कौन सा आएगा माइनस का आएगा, ये माइनस। ये हमारी सेकंड टर्म हो गई। अच्छा थर्ड टर्म क्या करेंगे, दो तरीके हैं, या तो मैं क्या करूँ a1 लिखूँ और फिर क्या करूँ 2 को मल्टीप्लाई करूँ d से, फिर इन दोनों को ऐड कर दो। या फिर दूसरा तरीका है, ये जो हमारी टर्म आई सेकंड टर्म, इस सेकंड टर्म में क्या ऐड कर दो, d को ऐड कर दो। तो मैं ऐसा ही करूँगा। अब मैं थोड़ा तरीका चेंज कर रहा हूँ ना, और मुझे लगता है ये वाला ज़्यादा बेटर है। इस वाले में क्या करो, a2 में क्या कर दो, ऐसे लिख दो, चलो a2 में क्या करूँ d को ऐड कर दो। तो a2 कितना है, a2 आ गया हमारे -1.50 और d क्या हमारा -0.25, ये 0.25। अच्छा प्लस है ना, तो प्लस माइनस वापस माइनस हो जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट माइनस लिख दिया। अब आपको एडवांस बनना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कर सकते बच्चों की तरह कि प्लस लिखा फिर ब्रैकेट माइनस किया, सीधा डायरेक्ट करने की कोशिश करो, एडवांस बनो। अब अपन को बच्चा नहीं रहना है। माइनस माइनस है तो दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो ऐड कर लेते हैं। 5 और 0 5, 2 और 5 7, 0 और 1 1, और साइन कौन सा आएगा माइनस। ये हमारी थर्ड टर्म आ गई। अच्छा फोर्थ टर्म क्या होगी, वही, या तो मैं क्या करूँ इसमें d को ऐड करूँ, या फिर ये वाला फॉर्मूला लगाऊँ a1 + 3d। तो मुझे लगता है ये वाला ज़्यादा इजी है कि आप क्या करो, जो वैल्यू आई a3 की वैल्यू, a3 में क्या ऐड कर दो, d ऐड कर दो। तो a3 कितना है -1.75 माइनस, जब प्लस माइनस सीधा माइनस हो जाएगा, और क्या करना है d कितना है, d ये रहा 0.25, कर लो ऐड। 75 सीधा कर सकते हो आप चाहो तो, चलो मैं आपके हिसाब से करता हूँ। 5 5 10, रिमाइंडर 1, कैरी 1 लिया, 7 और 1 8, और 8 और 2 0, वापस यहाँ पे कितना 1 बचा, 1 यहाँ पे, तो 1 और 1 1 2 2 और 0 2, और साइन कौन सा का माइनस का, ये माइनस। ये हमारी 4 टर्म हो गई। तो ऐसे में सीरीज कौन सी बन के आएगी बच्चों, बना ले अपन, चलो यहाँ पर बना लेता हूँ। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, 4 टर्म निकाल लिया हमने। फर्स्ट टर्म आएगी -1.25, सेकेंड -1.50, थर्ड टर्म -1.75, एंड फोर्थ टर्म -2। पॉइंट के बाद 0 है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यही हमारा बच्चों आंसर हुआ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन रह रहा है, एक और न्यू टाइप का, वो है थर्ड टाइप का। तो उसको हम ट्राई करते हैं, पहले आप इनको नोट कीजिए। देखो बच्चों, इसके बाद में हम थर्ड टाइप के क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में आपके पास में दे रखी है, एक सीरीज दे रखी है, और आपको चेक करना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी से भी डिनोट किया जाता है, ध्यान रखना है ना, कहीं एपी लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत होना। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर है तो आपको इसमें फर्स्ट टर्म और इसके अलावा आपको मतलब इसमें बताना भी है कि जो कॉमन डिफरेंस वो क्या होगा, और इसके अलावा आगे की जो 4 टर्म है वो आपको फाइंड करनी है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तब आपको नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी, अगर नहीं है तो ऐसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू चेंज आएगी बीच में, ठीक है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या है या नहीं है। तो चेक करने का तरीका क्या है, कैसे मालूम कर सकते हैं ये है या नहीं है। अपन को मालूम है अगर इनका कॉमन डिफरेंस अगर ये सेम आता है, इक्वल आता है, तो हम कह सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि आपको डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलिए पहले अपन यहाँ पे निकालते हैं। D1 इसको ले लेते हैं, इसको D2 ले लेते हैं, इसको D3। तो D1 की वैल्यू क्या होगी, इसमें से इसको माइनस करो, a² - a। अच्छा, अब a² में से a माइनस कर देंगे क्या, ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पावर सेम नहीं है, बेस और पावर सेम नहीं होगी, तब तक हम उसमें सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी 2 वेरिएबल हो ना, अगर आप उसमें ऐड करना चाहते हो या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, तो ज़रूरी है कि उनके बेस और उनकी जो पावर है वो दोनों इक्वल हो, तभी आप कर पाओगे।
तो यहाँ पे बेस तो सेम है बट पावर सेम नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर आप ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना ऐड कर सकते हो। तो फिर क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एक कॉमन ले सकते हैं। अगर एक कॉमन ले लिया बाहर तो अंदर जो भी वैल्यू होती है उसमें ए से डिवाइड करते हैं, यही तरीका होता है ना। तो ए का डिवाइड करो ए स्क्वायर में तो ए बचेगा, माइनस ए का ए में डिवाइड किया तो 1। तो ये हमारी D1 की वैल्यू आई है। अच्छा ऐसे D2 की वैल्यू भी निकालते हैं। D2 कैसे निकालेंगे, ए क्यूब में से ए स्क्वायर को माइनस करो, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे पावर सेम नहीं है तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट वी कैन टेक कॉमन, हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर बाहर लिया तो ए क्यूब में ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ हमारे पास में क्या बचेगा ए, और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 1। ठीक है। अच्छा आगे करने की जरूरत है क्या, ऐसा तो यहीं पे आपका क्लियर हो रहा है। यहाँ पे तो D1 की वैल्यू आ रही है ए ब्रैकेट ए माइनस 1, और यहाँ पे D2 की वैल्यू क्या आ रही है ए स्क्वायर ए माइनस 1। अच्छा ये क्या, ये दोनों वैल्यू इक्वल है क्या, नहीं है। जब D1 डज नॉट इक्वल टू D2 देन वी कैन से दिस सीरीज इज नॉट ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये D1 और D2 की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, इन दोनों कहाँ सेम आ रही है, यहाँ तो स्क्वायर है यहाँ पर है ही नहीं, तो है ही नहीं तो दोनों इक्वल नहीं है, और दोनों इक्वल नहीं है तो ये आपकी क्या होगी, आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। अब नहीं है तो आगे की 4 टर्म निकालने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा थर्ड टर्म निकालने की, D3 निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहीं पे क्लियर हो गया, यहीं पे नहीं है तो फिर आगे मतलब ही नहीं चेक करने का। अच्छा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं। ठीक है। इसके अलावा फिफ्थ क्वेश्चन सोच रहे हैं सर फोर्थ कहाँ गया, फर्स्ट कहाँ गया, सेकंड गया, बहुत सिंपल है, आप ट्राई करना, आपके लिए होमवर्क है। तो फिफ्थ क्वेश्चन इसमें भी यही करना है, देखना कि है या नहीं है। तो वही इसके बीच का गैप ले लेते हैं अपन, D1 इसका डिफरेंस D2 इसका डिफरेंस D3 निकाले, फाइंड करें। चलो D1 को फाइंड करते हैं। D1 इक्वल टू क्या होगा, √8 माइनस √2। अच्छा इसको और कैसे सोल्व कर सकते हैं अपन, अच्छा √8 को क्या लिखा जा सकता है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ √4 × 2, क्योंकि 8 तो कोई परफेक्ट रूट है ही नहीं, किसी का भी नहीं होता परफेक्ट रूट। 9 होता है, जैसे 9 का क्या होता है 3 होता है, 16 का क्या होता है 4 होता है, ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखिए पता है 16 का रूट क्या होता है 4, 25 का कितना होता है 5, 81 का कितना होता है 9, और 9 का कितना होता है 3, क्या 8 का होता है, क्या 8 का कोई नहीं होता है, 8 का कोई परफेक्ट रूट नहीं होता है। तो हम क्या करें, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। 8 को ऐसे लिखा जा सकता है 4 × 2, अब 2 का तो नहीं होता लेकिन 4 का तो होता है ना, 4 का परफेक्ट रूट कितना होता है 2, तो इसमें से बाहर ले लो आप, तो क्या जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा √2, यानी इस 4 का तो मैंने रूट ले लिया तो रूट आएगा 4 का 2, तो ये 2 बाहर ले लिया, और अंदर ये 2 तो बच ही रहा ना रूट में, तो ये 2 लिख दिया, यानी D1 की वैल्यू क्या है बच्चों 2√2। अच्छा ऐसे D2 की वैल्यू फाइंड करते हैं हम, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलिए करते हैं, 18 माइनस √8, ना तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, ना ये है परफेक्ट रूट है, ना ये परफेक्ट रूट, ना भी ये कोई परफेक्ट रूट। तो ऐसे में आप क्या करो, इसको ब्रेक करो, इसके फैक्टर करो, तो क्या लिख सकते हो आप 9 × 2 लिखा जा सकता है। इसका आप क्या लिख सकते हो 4 × 2 लिख सकते हैं ना। अच्छा देखो 9 का रूट होता है कितना 3, तो 3 को बाहर ले लो, 4 का रूट होता है 2, तो 2 बाहर ले लो और अंदर 2 रहने दो। 3√2 माइनस 2√2 क्या होगा, जब कभी भी रूट में लिखी हुई वैल्यू अगर सेम हो उस केस में हम उनको सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं, बट ध्यान रखना उसमें जो सब्ट्रैक्ट जो ऐड होता है ना वो रूट में लिखी हुई वैल्यू के जो कोफिशिएंट होते हैं, इस रूट में लिखी हुई वैल्यू से जो मल्टीप्लाई होता है उन्हीं का हम क्या कर रहे होते हैं सब्ट्रैक्ट और ऐड कर रहे हो। जैसे ऐसे ही देखो, अगर यहाँ पर रूट में है 8 और इधर भी रूट में है 8 और यहाँ पे 5 और इधर है 3 और बीच में साइन, तो यहाँ पर देखो रूट की वैल्यू सेम है ना, रूट में सेम वैल्यू है, तो आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और सब्ट्रैक्ट भी क्या होते हैं, इनके कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होते हैं, यानी 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो तो 3 और √8 एज इट इज रहेगा। बट अगर इनके रूट की वैल्यू सेम नहीं है, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पर √7 है और यहाँ पर √5 है, दोनों अलग अलग आ गए, तो आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते इसको, आगे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के लिए जरूरी है कि वो रूट के अंदर लिखी हुई वैल्यू इक्वल हो। कर लोगे ना आप लोग, तो यहाँ पर भी यही करेंगे, सेम है रूट में वैल्यू, तो आप इनके कोफिशिएंट को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो क्या आएगा इसका आंसर, 3 में से 2 गए तो 1, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ पर कुछ गलती की क्या मैंने,
चलो करते हैं। सी लिखा ना, 9 दूनी 18 4 दूनी 8, ठीक है। तो 3 में से 2 गया तो 1, तो 1 को लिखना जरूरी नहीं है, और अंदर क्या बचेगा √2, ये √2। यहाँ पे कुछ गलती लग रही है। अच्छा यहाँ पे गलती है, देखो यहाँ पर अपन ने पूरा नहीं किया। इस √8 को तो आपने क्या लिख दिया अंदर 4 × 2, ये माइनस ये √2, ये भी तो है ना, ये तो अपन भूल ही गए लिखना। अब इसको सोल्व करो, इसमें से 2 बाहर ले सकते हो आप लोग, तो क्या हो जाएगा 2√2, और यहाँ से पहले से यहाँ पे -√2। अब देखो 2√2 में से 1√2 को माइनस करो तो क्या आ जाएगा। मैंने कहा ना √2 अगर सेम हो तो इनके कोफिशिएंट को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 2 है और इसका कोफिशिएंट कितना 1 है, तो 2 में से 1 को माइनस किया तो 1√2, और यहाँ 1 अगर मल्टीप्लाई में तो लिखना जरूरी नहीं है। जैसे 5 के मल्टीप्लाई में 1 है ना, तो इसको लिखना जरूरी तो नहीं भी लिखो तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी 5 होगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। अच्छा तो D2 की वैल्यू कितनी है √2, यानी सेम आ रही देखो, लेकिन अपन श्योर नहीं कह सकते क्योंकि अपन D3 भी निकालना पड़ेगा। तो देखो D3 की वैल्यू फाइंड करते हैं, कैसे निकालेंगे, अभी जैसे निकाली √32, इसमें से माइनस करना अपन √18 करें। √32 को क्या लिखा जा सकता है, √16 × 2, क्योंकि 16 का रूट, अच्छा इसको फैक्टर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसे इसके फैक्टर करने हैं जिससे किसी का रूट निकल रहा हो। अब होने में तो और भी होते हैं इसके, तो इसके जैसे कि 16 2 होता है, 4 8 2 होता है, तो बड़ी वैल्यू लेनी है अपन को, ज़्यादातर कोशिश करनी है ना। तो 16 × 2 -18 को क्या लिख सकते हैं अपन 9 × 2। किसी का रूट निकल रहा है, इसमें रूट निकल रहा है, देखो 16 का रूट होता है किसका 4, 16 का रूट 4 होता है, 4 बाहर ले लिया, अंदर √2 बचा। 9 का रूट होता है 3 और ब्रैकेट में सॉरी रूट में 2, ये √2 सब्ट्रैक्ट कर लो। 4√2 -3√2, √2 सेम है, तो 4 में से 3 को माइनस कर देंगे 1, और 1 मल्टीप्लाई होगा किससे होगा √2 से। 1 लिखना जरूरी नहीं है तो नहीं लिखना √2। तो देखो D1 की वैल्यू भी कितनी आ रही है √2, D1 की वैल्यू कितनी आ रही है √2 आ रही है, तो देखो लिखता नहीं हूँ। D1 की वैल्यू √2 है, D2 की वैल्यू भी कितनी आ रही है, D2 की वैल्यू भी √2, यानी ये दोनों इक्वल है। और D3 की वैल्यू ये भी कितनी आ रही है √2, यानी तीनों की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है, इक्वल। और हमको मालूम है जब कभी भी कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं, जो दी गई अपनी जो सीरीज है वो कौन सी है, AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारी यस में आएगा इसका आंसर। अच्छा इसका सॉल्यूशन आगे और भी फाइंड करना, आपको ये कह रहा है कि अगर AP है तो है, ऐसे में आप आगे की नेक्स्ट 4 टर्म और फाइंड करो। तो 4 टर्म कैसे फाइंड करोगे, ये जो D की वैल्यू आ रही है √2, ये √2 आपको ऐड करते जाना, इसमें √2 ऐड करो, फिर अगेन √2 ऐड करो, और ऐड करते करते जाओ और देखोगे कितनी वैल्यू इसका आंसर आता है। ठीक है करोगे, चलो एक में निकाल कर बता देता हूँ आपको। जैसे कि 4 टर्म D3 तक हो गया, मतलब यहाँ 4 टर्म पहले, अगर 5th टर्म निकालनी है तो 5th टर्म निकालने का तरीका क्या होता है, जो आपके इससे पहले वाली जो टर्म है 4th टर्म, उसमें क्या ऐड कर दो, D की वैल्यू ऐड कर दो। और 4th टर्म क्या है हमारी √32, तो ये √32 प्लस D की वैल्यू कितनी आ रही है, D की वैल्यू आ रही है √2, अच्छा ये रही D की वैल्यू √2, तो ये √2 ऐड कर दो। अब 32 में तो ऐसे ऐड कर नहीं सकते, मैंने कहा कि इनके सेम होने चाहिए रूट की वैल्यू, तभी हम उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको सेम करो, कैसे कर सकता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 16 × 2 प्लस √2, और 16 में से बाहर आ जाएगी वैल्यू 4 और अंदर क्या आ जाएगा 2। अब देखो इन दोनों के देखो रूट की वैल्यू सेम है तो इनके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, इसका कोफिशिएंट कितना 4 और इसके कितना 1, और 4 और 1 को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 5√2। अब चाहो तो इस 5 को वापस अंदर ले सकते हो, और जैसे आप अंदर लोगे तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बाहर लेते तो स्क्वायर रूट लेते हैं, और अगर आप रूट के अंदर लिखना चाह रहे हो, उल्टा करना चाह रहे हो, तो इसका अंदर क्या हो जाएगा स्क्वायर करके लिख दोगे आप इसको। तो अंदर कैसे वापस अगर आप रूट के अंदर डालना चाहते हो 5 को, तो आपको 5 का स्क्वायर करके फिर लिखना पड़ेगा, और 2 तो पहले से ही है 2, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा 50, और ये आपकी हो गई 5th टर्म। ऐसे 6th टर्म करनी है, 7th टर्म, 8th टर्म तक करनी है, 4 वैल्यू निकालनी नेक्स्ट, तो ऐसे आपको आगे करना है। तो इस क्वेश्चन का ट्राई करना आप लोग बच्चों,
और ये जो 8th वाला क्वेश्चन है ये भी आपको ट्राई करना इन दोनों क्वेश्चनों को। देखते हैं सबसे पहले कौन सॉल्यूशन सेंड करता है, और इसके अलावा बचे हुए क्वेश्चन इनके उनको भी ट्राई करना, ठीक है। जो सबसे पहले करेगा उसका सबसे पहले मैं नाम लूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तो ओके बाय एंड टेक केयर।